हम लोग एंजॉय कर रहे थे कल जो है सिविक्स का। किसका एंजॉय कर रहे थे? किसका मस्ती ले रहे थे? सिविक्स का। और सिविक्स में ये पढ़ रहे थे कि पहला जो है क्या हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो 15 सदस्यों का आयोग गठन हुआ और उसमें ही निर्णय लिया गया कि जवाहरलाल नेहरू की बनेंगे प्रधानमंत्री। पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? जहाँ तहाँ से पूछते हैं, पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? कॉपी नहीं देखेंगे, होशियार नहीं बनेंगे। कोई बच्चा खड़ा होंगे, हमको नोटा का मतलब समझाएंगे। नोटा क्या है? एनीबडी, कोई भी नोट बोलो बेटा। वोट डालता कब से चालू हुआ? कितना ईस्वी से? हाँ, 1914 में नहीं पता चलता है। ठीक है, 2014 में आया नोटा में। पहले गांव घर के लोग की औरतें की कहते हैं, हम नहीं देवे वोटवा, सब तो उसने नेतवा है। लेकिन वो अब आ गया कि वोट दीजिए। बहुत सारा लोग जो होता है ना गाँव घरा में, केकरो मौसा लगता है, जीजा लगता है, परिवार में जो लगता है ना, रास्ता जीवन पूछते हो कि चाची केड़ा वोटवा देवो, तो बोल दो कि तोर सबसे ज्यादा करीब रिश्ता क्या हो, ओकरे देवो। समझ गए? वोट देने में उसको ही बोल दीजिए कि तुम्हारा सबसे ज्यादा करीब रिश्ता कौन है, बता दो, जो तुम्हारा करीब रिश्ता उसी को हम की करेंगे, वोट देंगे। तो नोटा का प्रावधान कब से हुआ था? 2014 से। नोटा में क्या होता था कि अगर आप सुनिए, अगर आपके गांव में तगड़ा व्यवस्था नहीं है, मरम्मतीकरण है भी नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, जल निकासी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, हाँ, जे नेतवन के चेला हो तो वोटवा का तो दे भी ले, लेकिन वोट देने जाइए, अंदर अंदर से मिल जाइए सब, और नोटा पर बटन दबा के चलाइए। नेता का वोट पड़ेगा 200, 50-50 बट के, और नोटा पर पड़ेगा 5000। सरकार का ध्यान तुरंत चल जाएगा आपके गांव पर कि भाई वहाँ वोट पड़ा है, लेकिन नोटा पर किसी को पसंद नहीं करा। वजह क्या है? तो बताओगे कि हमारे यहाँ की है, चापाकल नहीं है। बताओगे अपना अपना समस्या कि हमारे यहाँ क्या नहीं है, चापाकल नहीं है ना, तो फिर क्या है, क्या क्या नहीं, चापाकल नहीं है ना, तो क्या है, रोड नहीं है ना जी, खलंजीकरण ये हो, तब आपका स्थिति सुधरेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ना, पढ़िएगा तभी नहीं समझ में आ जाएगा। तो भारत में जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण है, खूब बढ़िया तरीका से पढ़ाएंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है, जो बताएगा कलम देंगे। वेरी गुड। सत्ता का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा आज नहीं हुआ। ग्राम पंचायत, प्रखंड, और से बड़ा ग्राम पंचायत से बड़ा, गांव से बड़ा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से बड़ा प्रखंड, प्रखंड से बड़ा अनुमंडल, अनुमंडल से बना जिला, जिला से बड़ा परमंडल, और उसके बाद उसके अनुसार से होता है ग्राम में मुखिया होता है, ग्राम पंचायत में मुखिया, गांव में जो है सरपंच हो जाता है, वार्ड हो जाता है, पंच होता है, सचिव होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रखंड में, कौन सी में जी, प्रखंड में बीडीओ होता है। क्या होता है जी, प्रखंड में बीडीओ होता है। और क्या होता है, अनुमंडल में एसडीओ होता है। अनुमंडल में क्या होता है, एसडीओ होता है। और क्या होता है, इस प्रकार से शासन लोग संचालन करने का की करता है, काम करता है। इस सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सत्ता के विकेंद्रीकरण में एक आम आदमी की समस्याओं को समझा जाता है। सत्ता का साझेदारी तभी हो सकेगा जब पब्लिक शिक्षित रहेंगे। जब पब्लिक क्या रहेंगे, चलो आप खड़ा हो जाओ प्रीति। सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है ना जी। तो आप हमें ये बाबू सोना का लॉकेट अंदर कर लो। देखो कोई इतना बड़ा बड़ा आदमी आता है, किसका हम पढ़ा, डर जाते हैं यार। तो गरीब आदमी पढ़ो थोड़ा अच्छा लगता है। आप बताओ हमें, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? नो हिंट्स नो कमेंट्स। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1900 वेरी गुड आंसर। 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। लीजिए 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग का क्या हुआ था? कितना ईस्वी में? हाँ 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग का क्या हुआ था? कितना ईस्वी में? उसके बाद आगे का कहानी जाने भाई। 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। निर्वाचन आयोग कितने प्रकार के, कौन कौन? निर्वाचन आयोग कई प्रकार के, जल्दी बोलो, खड़ा हो गया, बोलो कलम देंगे। कौन कौन बेटी? हाँ, केंद्र निर्वाचन आयोग का की काम है बेटा, तुम्हें बताइए। क्या कर चुनाव करवाता है प्लीज? हाँ, लोकसभा और विधानसभा। बहुत अच्छा। कई दिन से आती है? कई दिन से? 4 दिन से आ लो। माथा मुंडल कौन तो सबके
हो रहार बीरबान के हो चिकने पात। जरूरी नहीं है, जरूरी है। दुनिया में एक से एक जानना अनंत है। भारत जो है, भारत से क्या सीखे मैक्स वेल बोले थे, दुनिया में जानना अनंत चीज इन्फिनेटिव है, लेकिन कितना जानोगे? जानोगे खुद या कोई दूसरा नहीं बन करोगे तो उसल का बाद सीखे से फायदा। सीखो वही जिसमें तुमको मन लगता हो और दुनिया को जाना सके। हमको पढ़ाना क्या है? दुनिया देखे पढ़ाई थे कि पढ़ाई में पैसा, वो नहीं हम देखे। हम ही देखे कि हमको पढ़ाने में खाली की लगता है, मन लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैट्रिक के बाद इंटर फर्स्ट ईयर का लड़का कोई टीचर नहीं होता। कोई पढ़े में तेज तरार भी नहीं थे, जिला टॉपर भी नहीं थे, गांव टॉपर भी नहीं थे, टोला पड़ोस पर टॉपर भी नहीं थे। ऐसे समझ में जी, सोचना मिडिल फैमिली, मिडिल था। लेकिन हाँ, सोच क्या था जी कि हमको पढ़ाना। जब पढ़ाना है तो उसमें नहीं देखा जाता है कि पढ़ाना है तो पढ़ाना है, जो पढ़ाना होता था पढ़ के जाते थे उसको पढ़ाने के लिए। समझे कि नहीं? पैशन को हमने शौक को क्या बना लिया? पैशन को हमने ऑक्यूपेशन बना लिया। समझ गया ना? ये पैशन जो है धीरे धीरे कौन चीज बन गया? ऑक्यूपेशन में, पेशा में बन गया। ये पेशा नहीं उसको बोलिएगा जी कि क्या बढ़ा रहे हैं तो ये चीज। लेकिन बात यहाँ है कि कोशिश करेंगे भाई कि तब तक रहेगा जब बच्चे को आप ज़्यादा देने की कोशिश कीजिएगा। जब बच्चे से ज़्यादा आप लेने की कोशिश कीजिएगा तो आपका ट्यूशन ठप हो जाएगा। समझ रहे कहानी की नहीं? तो लाइफ में हुनर सीखिए। लोगों से वजूद चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, लोग तुम्हारे तरफ देखे, तुम्हारे तरफ घूरे तो तुम्हारे पास एक गजब सा एटीट्यूड आ जाएगा। बाइक लेके जब घूमते कोई बताते रहता है देखो सर जा रहे हैं ना, तो तुम्हें एक अलग सा फीलिंग होगा। आज समझ में कि नहीं? जब अलग सा लगना शुरू हो जाता है तो लोग मरते हैं क्वांटिटी पर, है ना जी? किस पर मरते हैं? गुण पर मरते हैं। शक्ल सूरत पर अगर कोई मर रहा है तो साल भर 6 महीना उसके बाद कुचल चालू कर देगा। लड़के अधिकांश बिहार की लड़कियां लोग शकलिए को सबसे बेहतरीन, हमको सब लड़का घूरता, ससुराल में सब देखेगा, सरकार में ससुराल में सब थप चाहता। समझा कि नहीं? कि ले कुछ सीखता है ये ना, खाली बर्तन थरिया लोटो दिन रात जो है उसी करेगा। 10 गो कुटुंब आ जाएगा, कहेगा बनाओ खाना पाट के, तुम्हारा यही काम है खाली। कुछ सीखो है ये ना, तो क्या इज्जत तुमको सत्कार मिलना चाहिए उसको? क्या और कोई हाथ से इज्जत मिलना चाहिए? मैंने बोला बैठा ससुइया खाना बनाना चाहिए कि तुम बैठो हम बना देते, तुम पुथू न हो। माँ बाप भी देख लेते कि हाँ ये आउट ऑफ गोइंग कंट्रोल हो तो कर देते शादी ब्याह। जो भाई किस्सा खत्म वाली बात, जो थरिया लोटा। लड़कियों खुश रहा तो मेहंदी रचाई मैंने सजना की नाम की रख, मत पूछो, पूरा खुश रह गया। और पूछो से कि आगे चल के क्या करोगी कि बउआ वहाँ की होता है, कौन काम करबो? थरिया लोटा हो। कहानी आगे बढ़ता है। इसलिए सीखिए, हुनर सीखिएगा। कितना भीड़ भाड़, दुनिया भीड़ से भरा हुआ, लेकिन बात है आपका नाम तभी होगा जब आप अलग दुनिया से रहिएगा, खुद से लड़ते रहिएगा। कोई गुण सीखिएगा तब इज्जत मिलेगा। ऐसे कोई इज्जत वाला पति के सामने है ना जी, आप लोग दूसरा के सामने भीख मांगे अच्छा लगेगा? बड़ा घर के नौकर से बनने से अच्छा है ना कि खुद का मालिक बनिए। एगो चाहिए वाला स्टॉल खोलिए, लेकिन खुद का होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। जब चाहे जब ताला मार दिए। अभी तुम लोग जो तुम लोग से हमको आमदनी होता, अब बीच में जब चाहे जब बंद रहे, ट्यूशन बंद रहे, कोई रोकेगा जी? काहे बंद कर दिए सर? नहीं, ये अपना का मजा ही कुछ और हो जाता है। समझे कि नहीं? तो इसलिए उससे अपना कब होगा? जब आप गुण सीखिएगा। हिंदी में हमको पढ़ना, आप क्या पढ़ेंगे? हम दुनिया ऐसा है ना, बिना फायदे का आपसे दोस्ती नहीं करेगा, याद रखिएगा। हिंदी में हमको कौन सा कविता पढ़ना है? कल वाला पूछ रहे थे, बोलिए जो पढ़ा रहे हैं पढ़ के नहीं आए। निर्वाचन आयोग कई प्रकार गेट लगा रहेगा, खुलेगा नहीं? खोल रहा कार्ड। जब हम आदेश के लिए बेहुदा तो जी पर वो विधायक बनल है, गेट में खोल दो, ऑर्डर से खोला। जब देख रहा है कि ऊपरी जब हेड क्वार्टर है, केंद्रीय सरकार है, तो बाकी राज्य सरकार क्या करेगा? तो क्या जी जब देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट 3 प्रकार के, कुल कोर्ट है जी, न्यायालय है, सर्वोच्च हुए है, सर्वा मैनेजिंग डायरेक्टर फलना ढंगा सब कुछ हुए, तो फिर तुम लोग का कहा है? तो क्या चीज जी? कोर्ट 3 प्रकार के, निर्वाचन आयोग 2 प्रकार के, केंद्र निर्वाचन आयोग और पढ़ाए थे। पहला लोकसभा चुनाव, लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री को 1952। अभी तक कई गो लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया? जब बताया कलम देंगे कई गो खत्म? कोमा लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में खत्म। कोई एनीबडी बताएगा? जे बताया कलम देंगे है कोई? कोमा खत्म हुआ, बैठिए। और कोई बोलो, खो पढ़ियो नहीं। 2014 में जो है 16वीं, तो 17वीं 18वीं चल रहा है। 18वीं चुनाव होने वाला है अभी। 14 से 5 चला, 19वीं हुआ। 14 से 19 में जो हुआ ना बउआ, तो कौमी लोकसभा का चुनाव हुआ 17वीं। अबरी जो होगा वो कौन होगा? कौन सी के बाद से? आज़ादी के बाद से। कौन सी के बाद से? कौन देश में? कोई नहीं बता पाया। और क्या पूछ लेते हैं? आप देखें, कॉपी देखें थोड़ा सा, बोला जाते हैं क्या क्या लिखा है। बहुत सारा चीज मस्त दोनों है। तुमरे कॉपी वाला डालेंगे उसमें, बढ़िया से लिखना छोटी। प्रथम निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे?
सब बातिल का। चलो बता तुम 5 कलम। कांग्रेस पार्टी संस्थापक कौन थे? हीर है, शकलिया देख के ना पूछते हो, देखो किसे बदसूरत है तो पूछ दे, कि नहीं बती थी। बोलो, शकलिया देख के नकलिया पता चलता है, ऐसे समझ में जी, ऐसी बाबा नाम नहीं है। बोलिए, बता बुआ, कलम के टिप्पी देंगे, खड़ा हो जाओ। कांग्रेस पार्टी संस्थापक कौन थे? खाली नहा फिर के और अथी बाल को बांध के आवेल 50 डिजाइन से, कौन थे? ये सब देखो ना, लेवल तैयार है। कौन थे? लो बैठो, डॉक्टर है वो यू। चलो कविता पढ़ो यार, जिसका जो काम है। भारत में कांग्रेस पार्टी बाद पुराना, भारत में कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में। भारत में कांग्रेस पार्टी के बाद अगर कोई पुराना पार्टी है तो वो कौन है? वेरी गुड, 1925 में इसका स्थापना। कौन कविता पढ़ना है आपको? तुलसीदास। क्या बात है, बड़ा मजा आने वाला है। तो आ जाइए सब्जेक्ट पर। तुलसीदास के बारे में जितना तारीफ करें बहुत ही कम है। निकालो। तुलसीदास के बारे में बाबू जितना अथी करें, तारीफ करें, बहुत ही कम है। जिसमें दास दास लगा रहेगा ना, तुलसीदास, नाभादास, सूरदास, अंदरदास, बहिरदास, कामदास, कौन अथी है? छोटा कहता अपने जात। तो कभी कभी तो हमको भी हंसी भर जाता है। तुलसीदास भक्ति काल के थे। लिखते हैं पद, ये कहाँ से लिया गया है? तो 2 खंड है। इंटर जो है, क्या पढ़ा रहे? इंटर दिगंत भाग 2, इंटर दिगंत भाग। आज कविता कंप्लीट ही कर देंगे, है ना? दिगंत भाग 2। और आप लोग जैसा कमेंट वगैरह कीजिएगा अगर चाहिए वीडियो आपको। और तो तुलसीदास क्या लिखते हैं? पद। क्या लिखते हैं? तो इनका जन्म 1543 में हुआ था। भक्ति काल के कवि थे। संस्कृत में रामायण लिखे थे वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन सी में? क्या लिखे थे? रामायण। राम भगवान के आने के पहले कब लिखे थे? तुलसीदास अभी लिखे 16वीं 17वीं शताब्दी में, हिंदी में रामायण। क्या चीज़ में जी? आपको तो पहले बताए होंगे कि 1 इंडियन मैन में भी लिटरेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बट कैन नॉट सूर एंड तुलसी। एक अंग्रेज कितना बड़ा जो है हिंदी का ज्ञाता बन जाएगा, लेकिन सूरदास और तुलसीदास के टक्कर नहीं ले सकते। ऑन 1 इंडियन मैन में भी लिटरेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बट कैन नॉट शेक्सपियर एंड मिल्टन। शेक्सपियर मिल्टन बहुत बड़े लेखक थे, कहाँ के? इंग्लैंड के। तो उनका टक्कर नहीं ले सकता, शेक्सपियर और मिल्टन का टक्कर नहीं ले सकता। तो तुलसीदास 543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बड़ा रोचक है प्रसंग, देखना ना भूलें। कितना जी? 543 में। निधन जो है 1543 में। भक्ति काल के हैं। 1350 से लेकर 1650 तक को कौन काल? भक्ति काल कहा जाता है। ओकरा में जकर जन्म हुआ समझो कौन चीज हो गया? भक्ति ये काल के। कितना के नाम है? 1350 से लेकर के 1650, 1750 तक मतलब रीति काल हो जाता है कुछ। ये भक्ति काल के एकर अंदर जे जन्म मरण लिया है की हो गया? और पढ़े रहता है समझो भक्ति काल के। सूरदास, नाभादास, कालिदास, तुलसीदास। मीरा का नाम सुने हो? आगे चल के बताएंगे कि भक्ति 2 प्रकार के हो जाता है, सगुण और निर्गुण। सगुण और हाँ, भक्ति 2 प्रकार के, सगुण और सगुण भी 2 प्रकार के। एगो राम भक्त, एगो कृष्ण भक्त। और निर्गुण भी कई प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो कौन कौन? सूफी, एगो संत। सूफी एगो, ये भक्ति काल की बात है, आगे आपको प्रोवाइड कराएंगे, बताएंगे। तो जन्म हुआ था 1543 में, निधन हुआ 1627 में। निधन इनका कब हुआ? किनका? तुलसीदास। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। क्या नाम था? बचपन का नाम राम बोला। तुलसीदास के लोगों का मानना है कि ये जन्म लेते ही जो है ना राम का नाम लिए थे। हिंदी में लिखे रामायण तो राम बोला। कैसे लिखो? कहानी होता है राम बोला। बचपन में माँ के जन्म लेते ही जो पेट से निकले थे तो राम बोले थे, तो इसलिए इसका नाम की पड़ गया राम बोला। इनका नाम, हाँ, इनकी पत्नी का नाम, इनकी माता जो हुलसी, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी समसित होए। इनकी माता कौन थी?
तुलसी। इनकी माता कौन थी? तुलसी। पिता थे इनका कौन? आत्माराम लेडुबे। आत्माराम लेडुबे नहीं, आत्मा दुबे। इनके पिता कौन थे? पत्नी कौन थी? रत्नावली या रत्नावती? रत्नावली पत्नी थी। आत्माराम दुबे। मम्मी का नाम? पापा का नाम आत्माराम दुबे, मम्मी का नाम इन पूछ लिए तुलसी। हंसने क्या बात है इसमें? मम्मी का नाम? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी समसुत होय। गोद लिए हुलसी घूम रही थी। कैसन बेटा हुआ था? तुलसी जैसा। तुलसी चले डगरिया रतिया रात अंधेरिया ना, है ना जी। गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजे रतिया, है ना जी, रात अंधेरिया ना। ठीक। झमझम झमझम बूंदे बरसे से पद है। कहने का मतलब तुलसी को ना, पहले सुन लो जी इनके बारे में। इनको पाली थी चुनिया। जैसे जन्म लिए थे ना तो इनके बारे में बोला गया था कि ये भक्ति काल में एक से एक मीरा भी हुई थी, कृष्ण से प्रेम की थी। दीवानगी जिस लाइन में तुम लगा दोगे ना, हद से पार करने की क्षमता जे नहीं करता उग्रस तुम ज्यादा में जाओगे, तब तो लोग पागल कहेंगे, तब तुमको मंजिल मिलेगा। दशरथ मांझी पागले था, ठीक उसी प्रकार से तुलसीदास भी पागले थे, मीरा भी पागले थी। दीवानगी हाथ से बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो प्यार मोहब्बत में डर रहते हैं, वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे मेरा भैया रहेंगे, हमसे आप नहीं बतियाइएगा, अच्छा है ना, खाली देखिएगा, ठीक। ऐसा रे शर्म भाई ऐसे हो वैसे से होता भाई, है ना जी। हाँ ये ऐसे से होगा कि जाना है नहीं, हम चलते। गजब अजब प्रेम की गजब कहानी। अरे प्यार मोहब्बत करते हैं खुल्लम खुल्ला दम हका के, है ना जी, प्यार उसको कहते हैं। अभी तो प्यार के मतलब ही कुछ और हो जाता है। अब देखिए कहानी आगे बढ़ जाता है। ऐसा है कि ना, प्यार के मतलब खुल्लम खुल्ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। दम बाइक से उठा बेहुदा कर घर तक छोड़ के, चाहे उसका भाई कुचिया का दे पकड़ के, डरना क्या है। लेकिन लड़की लोग को भी सोच रही हमको आगे लड़का मिलेगा, अभी फिलहाल टाइम पास है। और लड़का भी सोच रहा हमको भी आगे मिलेगा, टाइम पास कर लो, इसलिए बच के, है ना जी, चुप के की। तुलसीदास मीरा को हो गया था अपने पति से प्यार, लेकिन पति मर जाता, हो गई पागल, फिर बोला दूसरा शादी कर लो, है ना जी। मीरा बोली कि हम किससे प्यार करें कि जिसका प्यार खत्म नहीं हो। कृष्ण भगवान से करना चालू की। और मीरा का पंक्ति था, है ना जी, क्या था? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, जिसका मोर का मुकुट हो, मकरा को आकार का कुंडल हो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर का मुकुट हो, मकराकृत, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, जहाँ मोर का मुकुट हो, मकड़ा के आकार का क्या हो? कुंडल हो। मोर का मुकुट हो, मकड़ा का आकार का क्या हो? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। अरुण तिलक लिए मोए भाल, जिसके माथा पर लाल तिलक हो। सोही मोही गोपाल, वही मेरा क्या गोपाल। मोर मुकुट अरुण तिलक नहीं बोली थी, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक लिए भाल, सोही मोही गोपाल। क्या बोली थी ऐसा? मीरा। कौन बोली थी ऐसा? मीरधर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। दोनों के प्रेम में अंतर क्या जाने, दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी। सुना सुने है ना जी। एगो देख लेना चाहता था, एगो पाना चाहती थी। एक बार जो है रुक्मिणी पूछी, एक नंबर का राम कृष्ण भगवान जो थे लफंदर थे। कौन थे जी? पूरा उत्तर प्रदेश में इनका शादी नहीं लगा, सोच लो कितना बड़ा थे, है ना जी। और मली जाके अरुणाचल प्रदेश में रुक्मिणी, तब जाके शादिया हुआ दूसरा स्टेट में। यहाँ को लड़की है, समझ लेना कि नानी घर से मौसी घर से शादी ब्याह हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, समझ गए ना। गाँव में नाम तो जरूर हिलेले होगी, है ना जी। हाँ, तो वहाँ यहाँ का लड़की अगर गड़बड़ है तो उसको उत्तर प्रदेश में जाके शादी ब्याह कर देता है। कहते हो आप गलत बोलते रहते हैं सर, दूसरा घर से जाके शादी ब्याह करता है ना जी। नाम अगर बदनाम है कि लड़का भनक देगा तो छोड़ नहीं देगा फिर। तो औसी इनका शादी कहाँ मिला हुआ था बउआ? कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश रुक्मिणी मिली थी। और रुक्मिणी के मिलने के बावजूद भी राधिका के रखबे करते थे। किसको रखते थे? किनके मिलने के बावजूद भी? रुक्मिणी के मिलने के बावजूद भी जो है किसको रखते थे जी? रुक्मिणी पूछ दी। एगो कौन फिल्म का डायलॉग है बउआ, है ना? आपको जो है आप हमसे मांगते, जो चीज़ मांगते हम आपको खुशी खुशी दे देते, लेकिन आप तो हमारा गुरूर ही छीन लिए। कौन फिल्म का डायलॉग है? बाजीराव मस्तानी का, है ना जी। हर औरत जो है सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौतन बर्दाश्त। और हैंडपम्प का भी वही बात है कि और कोई फालतू बर्दाश्त नहीं करेगा।
कहानी हम लोग को कोई फर्क पड़ता है, कर लेंगे, बिजी रहते हैं बेहुदा टाव। तो कहानी आगे बढ़ता है। हाँ, शादी ब्याह हो गया उनका। तो वही पूछे, एक बार रुक्मिणी पूछती कि क्या बात है ना, राधा कैसी हर बात में राधा का नाम लेते हो, खाते हो हा राधे, पीते हो हा राधे, राधा क्या खुद ही जाके देख लो, गर्म पानी पीते थे कुछ भी पिए हा राधे की, मैंने समझो इनको जो दुख हो रहा है वो राधा में चल गया। मैंने इन लोग का जब था एक आत्मा दो प्राणी और आत्मा एक था, दो प्राणी और आत्मा। हाँ तो छोड़िए उनकी बात, बड़े लोगों की बड़ी बात है ना जी। तो उन लोग का कुछ पूर्वजे था। तुलसीदास का वही कहानी। तुलसीदास कौन अपना पत्नी से प्यार नहीं करता, लेकिन तुलसीदास जी ज़्यादा करते थे। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, दूसर के थोड़ी हो जाएगी जी, आपकी ही रहेगी, है ना जी। तो तुलसीदास अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। थोड़ा ए बाबू, सुंदर पत्नी भी खतरनाक होती है। बेहुदा कहीं घुरावे ले जाओगे, एगो बाइक से जा रही क्या है सर मैडम कि नहीं पड़ोसिया, तबाही हालत इन लोग के चोटक। कौन है सर आपका बाबू? नहीं पड़ोसिया का है। जनाबन नहीं घुराते, कुल तवा उड़ा के रखता है। तो देखिए यहाँ से अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करते थे के खूब मानते थे उनको, बेपनाह मोहब्बत करते थे तुलसीदास। जब खूब मानते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे, और उसके बाद आजकल के तो फ़ोन और मैसेज और फलना ढमकाना तो है ही नहीं कि हाँ व्हाट्सअप कर देना या अभी तो पहले गांव घर में बड़ी मज़ा आता है। गांव घर में कोई आदमी काम खेल गए है ना तो गाँव सका दे फलानवा ही हो आके खनमा खा ले, है ना। गाँव में अभी हक भी चलता है कि ना ये। हाँ तो ये दूरिया है ना 1 किलोमीटर पहले से हका दे, क्या रे फला नहीं रे, है ना। तो दोसर का दोस्त सुनेगा, अरे लो तोर बाबू हकार खुल रे। वो बेचारा की करता था, दौड़ा ला जाता। अभी तो मिस कॉल या कॉल करता हूँ, खनवा ले कहियो कि घरे आज वो बेचारा फाड़ा से मोबाइल निकलेगा, हाँ जोत दिलियो खेता, आज वो घरे खाए, सब मोबाइल रखता है। नहीं जी, दुनिया बढ़ चुका है आगे। अब जरे का तो ऐसे नहीं होता है सर, अभी हक भाग भी होता है। हाँ अभी होता है, हम लोग तो अभी नदिया पर से हका देते हैं, गाँव से हका देते हैं, कोई काम रहता है हक भागी करता है ना। तो ये एक कटाएगा। तुम लोग के गाँव में हक भाग भी समझता है, केवल बुलाना है पुकारना है तो हमरा बाला बच्चा टोला नहीं मिलता ना, हका दे कस के कहाँ रे ऐसे रेडी कोई हंसता नहीं। शर्मा मुझसे हकाएंगे तो हंसेगा कुछ नहीं जी। मैंने गांव का रीति रिवाज कल्चर है, गांव के लोग विदा होंगे नहीं तो लोटा लेके सब दम लास्ट तक जाएंगे, कहेंगे अंदर से गरियाएंगे, लेकिन मैंने फिर कहेंगे फिर आइएगा, इतना खर्चा करके जाइए रहे हैं अब फिर आइएगा। अच्छा, लेकिन गाँव में कोई संस्कृति नहीं। गेटवा तक चालू किया गाड़ी, बाय गेट फटा दे, ट्रिंग लगा लिया, फिर नहीं समझ में। बड़ा गांव का रीति रिवाज शहर का टक्कर नहीं ले सकता, मैंने शहर वाला जो है गांव वाला से टक्कर। तुलसीदास बेचारा खेत पर गए थे, अब पता चला उनके ससुराल पत्नी जो है, तुलसीदास कहाँ गए थे? खेत पर गए थे बेचारा, खेत की जुताई कर रहे थे कुछ भी। शाम को आए, बरसात भादों का दिन था, पता चला इनकी, हाँ बताए ना सुंदर पत्नी भी खतरनाक होती, जहाँ जाओगे बेहुदा पीछे घुर घुर के देखते रहते सब, समझिए कि नहीं। हाँ कुरूप लाओ, टेंशन नहीं लो, घर में बैठा के छोड़ दो, ठीक है जी। जब जाओ नारी पशु ढोल 2 एड़ मार के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कि नहीं। हाँ अपना ढोले कभी भी बजा दो, कहीं भागेगा नहीं, कुछ तो जानो है ही नहीं, इसलिए भाग तो नहीं। मैयो बाबू का दल के बेटी जे हैं जो वह हैं, भागना तुमको नहीं है। एक बार दे रहे तिलक, अब दोबारा कहाँ से देंगे, और भी बहन देखना है ना। मैया बाबू ऐसे समझा दे, वो समझे, मार दीजिए इनका है, जैबेन करेंगे। अरे बाबू अभी चालू हुआ धूम धड़ाका कि नहीं, वो करिए आगे मैया, कहानी आगे बढ़ता है। अभी हुआ शुरुआत कि नहीं, अभी नहीं 6 महीना साल भर तक नहीं, कहानी आगे बढ़ गया। सुनिए, अब उनकी पत्नी चल गए, वो अपने, अरे बेहुदा तुम कहाँ से सर रहा, अपने पत्नी को बहुत माने थे के, किसको मान रहे थे? नम्मा रत्नावली, बड़ी प्यार करते थे, बड़ी क्या करते थे। हाँ वो चल गए संजिए के बैला बांधे और चल गए ससुराल। हाँ उनको मने नहीं लगा। अभी तो फोने पर नहीं कहते हैं मन नहीं लग रहा, वीडियो कॉलिंग कर लो, ये क्या करा तुम लोग। मीरा देखो तो फोटुआ बना लेती थी, कहाँ बना लेती थी। हाँ वो फोटो मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, उस समय व्हाट्सएप नहीं था, फोटो को दीजिएगा तो जब जब याद आएगा देखेंगे, और दूसर को दिखाएंगे, देखो कितना सुंदर लग रहे हैं, की सुंदर लगता, कर को दमिया गोर कर दे फुटका।
लेकिन मीरा कौन सी की थी? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कृष्ण के चेहरवा के नजरिए में बसा ली थी। उनका रुपया अलग था। रसखान भी पगलाए हैं, है ना जी, कृष्ण को देख करके। पुरुष बूढ़ा बच्चे सब पगला जाता था कृष्ण को देखकर। रोज आवाजाही करते हैं, केरो देख के पगलाते हैं, लेकिन ओकरा मगर कृष्ण देख जाएंगे ना तब पगला जाओगे। उन्हीं के सोचते रहोगे, उन्हीं के बारे में समझते रहोगे क्या। अब देखो रहा समझ में ले, सही बात। यो बेहुदा विस्वत रेखा की देखा है जे भगवान जन, तुम क्या देखा रे? ये बेहुदा केज में की अच्छा देखते, कोई मतलब है अच्छा उसको? सुंदर का ध्यान सुंदर होता है बेटा, सुंदर नहीं होता है। तोरा दिन कोई सुंदर नहीं देखेगा, कहानी आगे बढ़ से देखेगा, लेकिन तुम क्वांटिटी उत्पन्न करोगे तब, है ना जी। आप हमारे शकल पर नहीं आले हैं, गुण पर आले हैं ना जी। शकल तो जो है ठेलबो चलावे वाला होता है, भैंसे चरावे वाला होता है, लेकिन वजह भीड़ नहीं लगाता है ना जी। समझ रहा कि ना है? हाँ नहीं, केकर मन में नहीं लगता कि हमारा तक भीड़ लगे, बिना गुने भीड़ लगता है। हमारे सब बड़ा मारे बिना कम है, कोई बड़ा लेवे के चक्कर में दोसर का मदद करते रहेगा, पता चलेगा कुल बड़ाइए कर रहा, हमरा कुछ है ही नहीं धन सब पर, और हम रोड पर उतर गए हैं। जब कोई विपत्ति आएगा तब उसको अपना औकात पता चलता है कि हम तो लूट गए हैं, बर्बाद हो गए। इसलिए बेटा स्वार्थी बनना चालू कर दो, अपने आप पर फोकस करो, गुण सीखो, कमा पाट के लोग आपका वैल्यू देंगे, ठीक है जी। तो किन के बारे में कहाँ गए? तुलसीदास क्या किए? कहाँ चल गए? ससुराल चल गए भाई। वो रतिया में बैला बांधे, खायल सानी पानी दे दिया, चल गए। और बेचारा ससुरिया जा रहे थे, और जंगल चप्पल भी नहीं चलता था उस समय, तो जंगल में एकदम पानी पड़ रहा है, हाथी कौन चिघाड़ता? हाथी चिघाड़ रहा है, बाघ गुर्रा रहा है ना जी, बाघ गुर्रा रहा है, सांप फपकार रहा है। लेकिन यहाँ पिया लागी लगन, तो क्या नाम है, कैसे गनमा ओरियाता नहीं है, पिया लागी लगन, कैसे हो? पिया लागी लगन तोर नाम की कौन चीज़ है? कुछ ऐसे ही गनमा नहीं कैसे? तो आओ आगे बे, तेरे नाम मैंने किया है, माँ बाप के नाम करवे नहीं करेगा, तेरे नाम कर रहा। पिया लागी लगन कैसे गनमो? पिया लागी लगन तेरे नाम की, हाँ तेरे नाम है वहाँ पे, ठीक है। तुम लोग ये सब भी नहीं जानती बुआ, क्या जिंदगी करेगी? गायक बनेगी, नहीं धरनी बनेगी, क्या करेगी? तो सकलियस तो तुम लग रहा है डांसर बनेगा, देखो शकल उसका, देखो खड़ा करो उसको, खड़ा करो। ये दोसर का नहीं लगा, खुद दे बेहुदा लोल बकलोल है, दोसर का कहता है डांसर बनेगा। तुम की बनेगा? ये कर हम एक अच्छा पति बनेंगे, अपने धान रोपेंगे, अपने मोरी कबारेंगे, उससे जो है रोपा रोपाएंगे, बहुत अच्छा, ऐसे ही पति बढ़िया होता। तो सुने ध्यान से, बेचारे क्या किया जी? हाँ वो अपना क्या बोले थे, जंगल में गए। उसके बाद नदी में तूफान पानी था, पार करे तो करे, लेकिन पिया लागी लगन तेरे नाम की था। कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे पास आएंगे तो आएंगे, है ना, हमको मने नहीं लगता है। होता है कोई बड़ी चीज़ नहीं होता, आप लोग भी जब लास्ट में छोड़ के जाइएगा तो हमको भी मने लगेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दूसरा कोई प्रेजेंट रहता है, दूसरा बेच वाला रहता है, ऐसा तुम लोग का भी अगला सर मिलल रहते हैं, ऐसा समझे कि नहीं? इसलिए ऐसे आने तो फिर नहीं कोई मिलेंगे तो थोड़ा याद देते रहेगा, सर आपका बड़ी याद आता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से निर्जीव से वस्तु से प्रेम हो सकता है, तो जिसके साथ लंबा समय से किसी की आदत बन जाओ, मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है ना जी। अब मोटरसाइकिल रोज आवाजाही करते हैं, एक दिन नहीं से आवाजाही करेंगे, बड़ी उसके बारे में सोचबे करेंगे, कितना बिजी रहे, समझिए कि नहीं? कोई बड़ी चीज़ प्यार मोहब्बत कुछ होता नहीं, सब हाइपोथैलेमस होता है। जब पेट की मार पड़ेगा ना, सब प्यार मोहब्बत खत्म, समझ गया ना जी। हाँ, और सब बुढ़ा बुढ़ाड़ी होगा ना तो सब वही समझाएगा बेहुदा, अब खुद बच्चे मौसी रहेगा। क्या तो सर आप एकदम इसमें गलत बोलते रहते हैं, बोलो बोलो गलत बोलते हैं आप। तो कहानी आगे, ये बेचारा चल गया, नदिया में उफान था, पार कैसे करें? तो देखे कौन सी लकड़ी का कट्ठा रहा, वहाँ पर बैठ के तुलसीदास जा रहे थे ससुराल, वहाँ पर बैठ के पार किया। बाद में पता चला ऐसा करके हथवा की हो गया। हाँ लास्ट में जब चढ़े लगे डराई कितना कस के छुछुंदर एकदम, हथवा ऐसे हिल गया। क्या हिल गया बउआ? हाँ तो पता चला रही तुरी की तो लहास था। अभी अपना ससुराल 12 बजे रतिया पहुँचते, छपाक छपा कैले, बरसाता भादों का दिन था, है ना, भादों में कादो रहता है ना रे, छपाक छपा कैले जो है देखो जमा ले रही यार पढ़ा रहे हम तक रही है वो। वाह फातिमा, तुम लोग का नाम अलग अलग रखेंगे एक दिन रोज। कहानी आगे बढ़ गया। हाँ तो गए, और उसके बाद अपना अथी में कैसे जाए, खुल्लो रे ध्यान दे रहे। हाँ एगो की पत्नी आती थी बउआ, ठीक, और उसकी 11 वाली गल से क्या हो रहा था, आता है ना ससुराल जी, नाक के फुनगी तक साड़ी लटकल है ना जी। हाँ अब यहाँ तक ऐसे होला नकस हुलग रहा है, गए हुलग रहा पैसा
क्या वही हालत इन लोग का। हाँ, संस्कार देखे तो एक साल 2 साल तक तो इतनी तक रहेगा, फिर धीरे धीरे सिचुएशन देखेगी क्या माहौल है, सब हमको रानी की उपाधि दे रहे हैं, महारानी बन बैठेगी। समझ गए कि नहीं? हमारे पति कमाता तो पूरा घर खाता है, समझ गए? अपना सिद्धांत देना चालू। कहानी आगे बढ़ा। वो बेचारा 12 जरतिया का अपना कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? कचायनो ओए, तुरंत 2 मिनट छूट गए। वो पहुँच गए ससुराल। अब ससुराल पहुँच गए बउआ, तो एगो देखे कि अब मेन गेट से जाएंगे, खटखटाएंगे, ससुयारी की कहेंगे, खाना बनाओ, ये करो वो करो। तो पीछे से चढ़ गए जो अपनी पत्नी वाला रूम था ने, कैसे पत्नी का था, कोई दूसरा नहीं थे। उन्हें खिड़कियाँ से एंट्री मार दिया। एक बार दिल्ली सफ़र कर रहे थे, कोई बेहुदा अथी नहीं मिल रहा था, तो बाहर से खिड़कियाँ से हमारा ड्राम अंदर घुस गया। आपातकाल से बाहर जाग रहा था, वो बाहर से अंदर आ गया। है बेहुदा, सब साझा है। बिहार में सब संभव है। बिहार में कोई दूसरे का लाइन लगता है, बिहार में कोई लाइन है, जैसे चढ़ना चढ़ जाओ, जे बढ़िया चढ़ बेटा। ट्रेन का मजा कुछ अलग ही होता है ना। हाँ, बैठ गया तो बैठे नहीं दे रहा, तो सरकार ने कहेगा बैठे नहीं दे रहा, जब वो बैठेगा तो वो ऐसे करे। सबको उतनी सिस्टम है, और होशियार कुल दिखाएगा। गाड़ी वाला कहेगा 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो छोटा खुद 1 मिनट बैठ से बर्दाश्त करता है। अब कार दूसरे का सिद्धांत सिखा देता है। कहानी और आगे बढ़ा। क्या बेटा राजेश पुलिस, ठीक है, देखो पुलिस है इधर। तो अब नाश्ता पानी मत हो करावे लगना पे चढ़ गए ऊपर। पत्नी देख ली, बोली आप, पत्नी को आ गया गुस्सा। आप ही की करते हैं, कुल की कहेगा। हाँ, जब बेटी आ जाता है फलना के दमदा पिछुएले चलाता है नहीं? मारे क्या है, पत्नी है, हमारा तो फर्ज है, आ गए तुम्हारे आना है नहीं? तो बोल नहीं वो महीने में 4 बार पहुंच जाएगा तो गड़बड़ है। अगर केवल पहुंचते थे वो गलत चीज़ नहीं है, लेकिन वह 4 बार पहुंच गया तो लोग की कहेंगे, है ना जी, कि फलदा दमदा घरे में अच्छा ले रहता है। समझे कि ना? बोला भैया चल जाइए, गुस्सा बढ़ गया उनको। बोला आप क्या प्यार करते हैं, हाड़ मांस के देश से करते हैं ना। अंदर आत्मा का ज्ञान दे दिया, अपना शरीर दिखा दी। मेरे शरीर में क्या है, पुरुष हो या औरत हो, उसमें हड्डी रहता है, मांस रहता है, चमड़ा रहता है। कह दो कुछ और है सर? शरीर के कौन ऐसा स्थान है ना जी, सर से लेके पैर तक के, जहाँ जो है हड्डी, मांस, खून, नस और कुछ अलग चीज़ से बनल है ऐसा पार्ट कुछ करी। बोले अगर प्यार करना उसे नसभर है शरीर, कितना तक प्यार कीजिएगा, ये खत्म होने वाला। अगर प्यार करना है तो भगवान से कीजिए। बल चल जाए तब, हाँ चल जाए। वो बेहुदा घर नहीं गए, चल गए चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चित्रकूट के घाट पर लगी संतन गए, अब पगला गए राम भगवान में। नारद मुनि मिले, बोले कि राम का नाम लीजिए। चित्रकूट की घाट पर लगी संतन के भीड़, तुलसीदास से चंदन घिसे, तिलक लेते रघुवीर। और तिलक के ले रहे थे, रघुवीर भगवान ले रहे थे। क्या जी, बच्चे बन के आए थे, भगवान उनको दर्शन दिए थे। लेकिन जो है तोता बन के हनुमान जी जब बोलते हैं तब तक ही होता है, हाँ भगवान गायब हो जाते हैं। तुलसीदास हिंदी में रामायण लिख डाले थे, ये तुलसीदास की माने हर आदमी को उठता है ना तो कभी न कभी ठेस लगता है। तुलसीदास की ज़िंदगी में ठेस लगा। 6 महीना के बाद पत्नी खोज लाई, कहाँ है प्रभु? अरे गलती जो है ना, हम बोल दिए थे, बुरा मान गए। तो ये तुलसीदास कहते हैं कहाँ है आपका चरण, चरण स्पर्श करने दीजिए हमको, है ना जी। और घरावली समझती है रत्नावली पगलैला है। अब पति हमरा प्रणाम करे तो ये कर रहा है, छोड़ दी वो जो भाई। ऐसे सच्चे भगवान की भक्ति में लीन हो गए, तसली गुरु है थी। आइए वो क्या थे जी, कालिदास। कला जाना आप लोग को 5 मिनट दोगे? लपेट देंगे की वीडियो में। 1 नंबर बकलोल थे कालिदास, समझ गए कि ना? एक बार की बात, विद्वत्मा थी। विद्वत्मा किसी से हारती कोई विद्वान से नहीं हारती थी। बोलती थी जी हमारा हरा देगा उससे हम शादी कर लेंगे। कोई विद्वान से नहीं हारी। विद्वान लोग दिमाग लगाए, कैसन करो का वो पगला से शादी ब्याह करा दे, है ना जी। 10 को विद्वान मिल गए, बोलेगा पगला खोजो। गए खोजल तो देखते हैं कौन चीज गए खोजने के लिए, कौन चीज। गर्मी का दिन था। एगो आदमी की कैले था बउआ, चपला के देखे कि वो आदमी जाइए रात गर्मिया में, इतना गर्मिया में जो तवा जलता है पैरवा, तो चपला के जा कखिया तर टांग लेता। कहाँ दागे हुए था, इसको क्या बोलते हैं, बाजू तरफ अपना की किए हुए था, दावे हुए था। कौन सी को? चप्पल को जो है दावे हुए था। और उसके बाद की ले जा रहा था छोटा, हाँ चप्पल को दावे हुआ था, खैनी में नहीं ले जा रहा था। चप्पल को दाव के क्या किए हुए था। और बाद देखा कि नाला पार करना था, वो जब नलवा में जब आवे लगा तो कोई आदमी नलवा में चपला खोलो हैं जी, और वो चपलवा के पहन के, और बाद फिर चढ़ गया, फिर जो है पनिया से पार हुआ, फिर ऐसे डाल दिया। बोला 1 नंबर का पगला, उससे मिल रोकबा, उसको रोकवाया गया। उसको बोला गया कि तुम पगला हो,
पगला पगला कहबो ने तो कह दो तो ही पगला ही, कह दिया यह विद्वान सबके कि तुम पगला हो, समझ। बल कैसे सिद्ध करो? बल हम तो नग्न आँखों से ही देख रहे हैं कि चपलवा पैरवे जल रहा, चपलवा तो घिस नहीं रहा है। अब पनिया के अंदर सांप रहता, बिच्छा रहता, कोई शीशा कांच रहता, गड़ जाता कि नहीं, तो चपलवा पहन लिए। उस समय विद्वान बोले हाँ होशियार आदमी, आगे खोजो, जा भाई जा तुम विद्वान हो, आगे बढ़ा तो रस नहीं होती। आगे एगो आदमी के की देखे, वो चोट्टा की कैले था बउआ, है ना जी, छतवा के कखिया तो दावले था वही बाजू तरफ न, और खैनी बने जा रहा था, बिहारी था, समझ गए न। अगर देखो एक नंबर के वो पगला आदमी, उसको थमो, छाता को दबेले है ना जी। और अथिया में गया, जैसे देखा कोई अथिया आगे वाला है, वृक्ष पीछे जा रहे थे, पीछा कर, और उसी बीच में वृक्ष आ गया। वो छाता वाला आदमी की किया, वृक्ष पर जा छतवा खोल के बैठ गया। वो जा छाँव तो ऐसे रहता है, छतवा लगा बैठ गया। बोला तुम एक नंबर पगले हो सब विद्वान। बोले हम नहीं पगला, तुम पगला। बल कैसे? बल सुनो पहले, बल कैसे हम तुम पागल नहीं हो, सिद्ध करो। बल छतवा वाला बोला, हम उससे पूछे कि कैसे छतवा खत्म नहीं होगा, तो बल बरसात से गर्मी से बचाइएगा ताओ। बरसात तो गर्मी से बचाइएगा, छाता जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है जी। हाँ तो और बात तो ठीक है, छौरा में काहे लगा, कोई फायदा? तो फायदा है नहीं, ऊपर से कोई चिड़िया टिड़िंग कर देगी तब, या तो फिर जो है कोई सांपे गिर जाएगा तो छत पे पर नहीं गिरेगा, हम तो बच्चा रहेंगे कि नहीं। बोला हाँ रे यार महात्मा है तो छोड़। आए वो है पकड़ा गया बेहुदा कालिदास, ये उल्टा बैठ के बोला, अरे एक पहले पूछ ले, पागल नहीं हो, उसको यो विद्वान सिद्ध कर दो, है ना जी। वो उल्टा बैठ के काट रहा था, माने टहनी है, हाँ इन्हें बैठ के काट रहा था। अब ऐजा काटेगा तो गिरेगा दवा दबर कि नहीं, काटना चाहिए इन्हें बैठ के। अच्छा जी, ये बोला उतारो उसको, तो उतारा उसको। बोला कि तुम पागल हो, कल के नहीं हम पागल, तो तुरा बोले लगे, कुछ बोले लगे। बोल तुमरा हम शादी कराना चाहते हैं, बोला कराना, शॉर्ट में कह देते हैं, शादी कराना चाहते तो बोला हाँ करोगे शादी? बोला हाँ शादी। पगला आदमी तुरंत तैयार हो गया। बोला उतरो, तो चलो धोती उती पहना दे। बोला कि देखो यार तुमको जहाँ ले जा रहे हैं खाली इशारा में बात करना है, अगला आदमी जैसे बोले है नहीं जी, तुमको इशारा में जे मन में आवे बोलना है, बाकी हम लोग सलट लेंगे। ठीक तो बोला ठीक है, लेकिन बोला धोती उती पहना दिया, टिक्का लगा दिया, मोला हुआ बाल लगवा दिया, लंबा कर दिया। बोला कि देखिए ये हम लोग के गुरु हैं, विद्वत्मा पहले हार गई, कि समचलवन इतना विद्वान है तो गुरुआ मत पूछो। अरे समझ रहे हो कि नहीं, वो अंदरे अंदरे हार गई। अब लेकिन एक बात है, ये गुरु जी से हम लोग जो है ना, गोंगे हमारे गुरु जी, हम लोग अथी में सीखे हैं, इशारे में सीखे हैं, तो गुरु जी का इशारा हम समझते हैं, इसका मतलब की होता है, इसका मतलब की होता है। दूसरा क्लास में भी तोरा पता था बेटा इसका मतलब की होता है नहीं जी, आज तक हम नहीं जानते इसका की होता है, लेकिन सर के सामने कहते थे सर बीच ऐसा ना करते थे कि स्टूडियो रगड़ देते थे सर। कहानी आगे बढ़ गई। हाँ क्या समझ रहा था जी के? हाँ तो वो बोले ना कि आपको इशारा में करना है, बल जो भी हमारा गुरु जी बल करेंगे ना इशारा हम समझेंगे। विद्वत्मा पहले ऐसे की, एक ऐसे विद्वत्मा की समारोह रहा यार, बेहुदा फरका तरका दरो की रे, हाँ तो बड़ा पकड़ो कस के ठीक हो जी। तो जानते हो विद्वत्मा क्या की? एक गोला नहीं फेंक के लगा छोटा। विद्वत्मा क्या की? तो उसका वो तो बेहुदा अनपढ़ गवार था, वो तो अपना कुरफाती दिमाग ने सोचता काली दोस्त, ओ तुम्हारे एक अखिया फोड़ देगी, तुम्हारे एक अखिया फोड़ देगी। वो बोले टिड़िंग टिड़िंग, तो एक तो हम दो अदम अखिया उखिया निकाल के गोसा को बोला है ना जी, हम तो दोनों। विद्वत्मा बोली आज तरीके है नहीं, गोसा गए ही। अब बल आप क्या किए? तो बल हम ऐसे किए, तो इसका मतलब आत्मा एक है। विद्वत्मा बोली बल हमारे गुरुजी कैसे किए? तो बोली तो ऐसे किए। बल उसका आत्मा, उनका मतलब हुआ, हंस के मने मने दिमाग लगाए सब की बैठे, इनका आत्मा कहने का मतलब हुआ कि आत्मा और परमात्मा दो है। जब तक आत्मा नहीं रहेगा तब तक परमात्मा नहीं रहेंगे। अब परमात्मा जब आत्मा है तभी ना भगवान को मानते, जब भगवान ही नहीं है तो मानते। मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों दो एक है रे, दो आत्मा रे गुरु जी है तन चला है तन गुरु जी हैं, हम दोनों एक दूसरे पर है ना, क्या अकेला तो ही है, खाली अकेला ने हमें है। तो ठीक आत्मा परमात्मा क्या है? जीत हुआ कालिदास की। बोले अभी और करेंगे, पूछ लेते हैं इशारा में है ना। अबरी ऐसे की और कालिदास लंपट, ओहो हमरा उड़ेमी एक तमाचा में देखो फेटवा हमार टिड़िंग। विद्वान सब है फिर गोसा कैसे किया है ना जी। विद्वान सब बोले आपका क्या कहने का मतलब है? बोले हम गुरु जी का मतलब समझाइए देंगे। बोले हमारा कहने का मतलब है कि 5 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व या अधम शरीरा है ना जी, अग्नि पावक जल है ना वायु सब मिलकर बना शरीर बना है। वो बोला ऐसा बात है।
तो मैंने 5 तत्व है ना जी। तो हमारा गुरु जी का ऐसा कहना कि पांचों मिलता तभी शरीर बनता, अग्नि रहेगा पानी रहेगा तो शरीर का निर्माण। विद्यात्मा बोली अब क्या शास्त्र करे, हार गया, शादी भी हो गया शादी। और 2 मिनट हो कालिदास की कहानी, जो मेघदूत महाअग्निमित्रम लिखे हैं सब, जो मालविका अग्निमित्रम नहीं लिखे, मालविका अग्निमित्रम गए लेके अपना घर लेके गई, शादी ब्याह हो गया। और उनके किताब वो गए बेहुदा, 1 नंबर से लंपट था, बड़ा घर में देखते पोछना रहता। कालिदास वजह जाके बैठ के घिसटाए लगे, है इतना अच्छा गद्दा, और टाइल्स भी लगल था भाई चकाचक। इन लोग भी बुढ़वा किससे नहीं बोला, टाइल्स से कहाँ से लू जमाना रे, समझ गए कि नहीं के बेहुदा 2-4 को हार्ट अटैक कराएगा। तो कहानी अब देखो बड़ा कहाँ पे कहानी, ए लड़का उठा बैठी करा देंगे यादव जी। अब कहानी आगे बढ़ गया, कहाँ पे, हाँ घर ले गया। और गेंद्रा पर बेहुदा बैठ के बोला वाह इतना सुंदर खूबसूरत गेंद्रा। सब गेंद्रा समझते हो ना, बिछावन पतला सा रहता गरीब घर में। अब वो अजीब बैठे लगे, बोले महाराज अब क्या कर रहे हैं, वो सोची कोई परीक्षा ही ले रहे हैं विद्वत्मा, और की पता था ये पागल है, चलिए बेड पर बैठिए। अब सोफा सेट पर बैठाई, और कभी बैठे थे ना उन्हें रहता है, बैठबो तो दब जी तो दबा नहीं तो मजा आवे, बेहुदा उछले लगे ओकरे पर। महाराज क्या करे, बस की कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और बाद किताब अनबरिया से निकाले और देख के रोवे लगे। बोला महाराज ये भी आप क्या करें, अब मोटा किताब रहता है तो पतला जल्दी जल्दी लिखा रहे। बोले महाराज आप रो रहे हैं, क्या हुआ, हमसे कुछ गलती हो गया। बोल ना देखो ना, जब हम पहला में थे ना तो काजे था ना बड़ी मोटा था, का से कबूतर होता था, अभी का देखो कितना दुबड़ा गया है बेचारा, बगले में इसका खा भी है औसने है, मार दी लात है ना जी। अब बात घर से बाहर निकाल दी। लड़की का डिजेक्टेड बड़ी कस के चोट लग जाता है जी, ठोकराती है तो समझे दिल की बात है बेटा, है ना जी। लड़की का जख्म भरता नहीं है बने हुए, है ना। तो बेचारा लग गया दुख, और घर नहीं गए और चल गए जंगल। अब विद्या करे लगे, उल्टत रहा थे भाई। तो सरस्वती दर्शन हुए, विद्या दिए कौन चीज, जाओ जो किताब छुए होगा सब विद्या आएगा। और वो आगे फिर हुआ ससुरियापन। अबरी जो दोस्तवा बोला नहीं गए था विद्वान, ओकरे छत्ता पर गए और छत्ता पर टहल रही थी। बोला कि रे अथी बकलोल आदमी तुम फिर कने से आ गया। तो जे वो बोली और पर 3 ग्रंथ लिख दिए। तो विद्वत्मा फिर बोली क्या रे तोरी की तो सच्चे में विद्वान थे, है ना। अब फिर हम आपको पति बनाना चाहते हैं, अभी वही लात मार दिए। अब वो लात मार दिए तो विद्वत्मा बोल दी जाओ तुमको कोई जो गलत औरत ही मार देगी। ऐसे करके कालिदास का खत्म हो जाता है, लेकिन उनका यश तो रह जाता है, जो लिखे हैं वो तो अभी भी है ना। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।